समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अनेक जिज्ञासुओं ने यह प्रश्न किया मुझसे कि भक्तिकालीन गीतों की जीवंतता का क्या कारण है। आज भी आम मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता उसके अंतर्गत है। उनका जन जीवन इससे, मन बुद्धि सब कुछ इससे प्रभावित होता है। यह एक ज्वलंत प्रश्न है। सभी सामान्य या विद्वान को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए और इस यांत्रिक संघर्षमय कलयुग में सफल, विकासशील, उन्नत, सुखद, मर्यादित एवं सहिष्णु जीवन हेतु भक्तिकालीन भक्त कवियों की वाणी को अपनाना चाहिए। अपने जीवन का ध्येय, उद्देश्य सब कुछ उसी के अनुसार बनाना चाहिए। संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य दो रूपों में लिखा गया, प्रबंध और गीत शैली। प्रबंध में मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है और तुलसीदास का रामचरितमानस है। निर्गुण और सगुण समस्त भक्त साहित्य संगीत में गेय रागात्मकता से युक्त दिखाई देते हैं। वह है अनेक राग रागनियाँ तो ऐसी भी हैं जो आज उपलब्ध भी नहीं हैं। अर्थात ईश्वरोन्मुखी सामाजिक परिष्कार एवं संपूर्ण मानवता के उत्थान हेतु रागात्मकता से युक्त भगवत भक्ति संबंधी साहित्य, निष्काम भावना, निर्छल भावना, पवित्र, स्वार्थ रहित, सहृदय, सहज एवं सरलता से परिपूर्ण, मानवता से युक्त भक्तों की वाणी आज भी शाश्वत है, जीवन आनंद प्राप्त करने में सहायक है। यह भी आपको बता दें कि सर्वप्रथम मानव की नादात्मक संगीतमय अभिव्यक्ति ओम के रूप में कंठ से निकली। संगीत के आश्रय को लेकर ही प्रारंभ में मानव अपनी भावाभिव्यक्ति, अनुभूति में अभिव्यक्ति किया करता था। सच तो यह है कि करुणा के कारण ही गीत तत्वों का, गीत काव्य का उद्भव हुआ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि ने, रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने अपनी वेदनात्मक अनुभूति को काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया। कविता के रूप में उन्होंने, कविता के छंद के रूप में अभिव्यक्त किया। माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वतीः समाः यत क्रौच मिथुनादेकम वधीय काम मोहितम। यह दोहा कह लें या इसे अनुष्टुप छंद कहते हैं, वाल्मीकि के कंठ से अनायास निकला और इसका कारण वेदना थी, संवेदना थी। कथन का तात्पर्य यह है कि मानव ने अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति गीतिमयता में, पद्य में की है। यह भी आपने सुना होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। में विरह तत्व की ही प्रधानता है। हृदय की वेदना, पीड़ा जो सभी सामाजिक पर लागू होती है, वह निर्लिप्त, स्वार्थ रहित भाव से, चाहे स्वांतः सुखाय ही, परम शक्ति की पीड़ा से युक्त होकर हुई है। सच तो यह है कि सांसारिकता में फंसे हुए मानव के उत्थान हेतु सच्चे एवं पवित्र मन से उसके दुखों के निवारण का उपाय सरल से सरलतर रास्ता बताने लगा तो उसका प्रभाव मानव के मन, बुद्धि, हृदय पर भक्तिकालीन कवियों की वाणी के द्वारा पड़ना स्वाभाविक ही था। आज बढ़ती हुई जनसंख्या में विगलित विषय वासनाओं, अपनी अपनी स्वार्थपरता, ईर्ष्या, द्वेष, मानसिक कुंठा, असंतोष, असहिष्णुता एवं खंडित होते परिवार तथा समाज से पीड़ित
संवेदनशील भावुक व्यक्ति को भक्तिकालीन निर्गुण या सगुण भक्तों के गीतों से सुकून, संतोष तथा प्रगति का मार्ग दिखाई देता है। यही कारण है, मैं अनेक उदाहरण भी दे रहा हूँ, यही कारण है कि कबीर के दोहे और पद हों, झीनी झीनी बीनी चदरिया, दुल्हन गावहु मंगलाचार, राम भगति अनियाले तीर, मन फूला फूला फिरे जगत में, नाता कैसा रे, बाला आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। या तुलसी सूर अष्टछाप के कवि मीरा हरदास आदि, अबलो नसानी अब न नसैहों, केशव कही न जाए का कहिए, कहाँ लो बरनो सुंदर ताई, जादिन मन पंछी उड़ जई हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, बाल विनोद बरे जिय भावन, घायल की घति घायल जाने, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आदि अनेक हजारों ऐसे पद मिलेंगे जिनको गा गा कर गायक तो प्रसिद्ध हुए ही, साथ ही श्रोतागण भी भाव विवल होकर झूमने के लिए बाध्य होकर उसी में आत्मसंतोष उनको मिलने लगता है और ये लगता है कि जिस परम चेतना या परमात्मा के बिना इस समाज का, मानव का और हमारा किसी का भी उद्धार होना संभव नहीं है। इसीलिए आज के द्वंद्वात्मक, संघर्षयुक्त, असंतोषी, पीड़ित समाज के लिए एक ओर जहाँ यह गीत हृदय को शांत करने वाले उपयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर उसे सुकून, संतोष, आनंद और मानवता का मार्ग दिखाने वाले हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान या किसी भी जाति या व्यक्ति जो अन्याय, अत्याचार, आतंक की दुखात्मक स्थिति से गुजर रहा हो, उसको समाप्त करने के लिए, उस दुख को समाप्त करने के लिए आज भी यह वाणी, भक्तिकालीन भक्तों की वाणी आज भी मानव कल्याण हेतु सार्थक है, स्वाभाविक है। यह हमें सोचना चाहिए। आज के इस युग में शिव के शिवत्व, राम के मर्यादित आदर्श के साथ वीरत्व, कृष्ण के विश्व प्रेम, बंधुत्व, हनुमान के स्वामी भक्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। ही स्वस्थ जीवन के लिए योग की भी परम आवश्यकता है। यह सभी तत्व हमें भक्तिकालीन भक्त कवियों के साहित्य से उपलब्ध होता है। अब यहीं हम इसे समाप्त करते हैं। कमेंट करना न भूलें। अगले वीडियो में मैं रीति काल के विषय में प्रारंभ करूंगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।